हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लास में इम्पोर्टेंट स्टडी जो कीजिएगा। तो यह टोटल 500 क्वेश्चन है। देखिए हम दिखा देते हैं। टोटल 500 क्वेश्चन है। इसका 5 क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। देख सकते हैं 500 क्वेश्चन है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। टोटल 500 क्वेश्चन है। चलिए, अगर इसका PDF आपको लास्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक, GK सभी के लिए मायने रहता है। बिहार पुलिस हो या बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार दरोगा हो, किसी का भी हो। ठीक, देख सकते हैं दरोगा का है, प्रैक्टिस सेट का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। ठीक, इस नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है, ना कि कॉल करना है। ठीक, फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर कहाँ मिस्टेक हुआ वो बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में गलत हो तो वह कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? तो मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। किसे? द प्रिंस से। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रतिपादित राज्य के 7 अंग क्या कहलाते थे? 7 अंग जो होते थे वो क्या कहलाते थे? सप्तंग सिद्धांत कहलाते थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पशुमति शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पशुमति शुंग थे। आगे है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। आगे है, शंकराचार्य ने भारत में कितने मठ स्थापित किया था? तो 4 मठ स्थापित किया था। वह चारों मठ का नाम क्या है? देख सकते हैं चारों मठ का, वेदांत मठ और गोवर्धन मठ और शारदा मठ और ज्योतिष मठ। ये चारों था। कौन सा? वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योति मठ। ये सब पूछा जाता है। ठीक, आगे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं कौन? थॉमस मुनरो को एवं कैप्टन रीड को। स्टैटिक GK है। ठीक, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। वन लाइनर लेकर आए हैं। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा वीडियो आपको लगभग जब तक एग्जाम है बिहार पुलिस ड्राइवर का या बिहार मदनी सेठ का आपको कराते रहेंगे। ठीक, साथ में प्रैक्टिस सेट तो चलबे करता है। चलिए, मणिपुर की किस जनजाति नेताओं को सामान्य अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो रानी गायदुलियो। आगे है, महात्मा गांधी ने मलंग बाबा किसने कहा था? महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने किया था? प्रश्नोत्तर सीमा के कावलियों ने कहा था। आगे है, हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुआ था। आगे है, भगत सिंह ने और सुखदेव और राजगुरु किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र में इसको फांसी की सजा दिया था। आगे है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लेकिन 9 अगस्त को। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। कब? 1789। आगे है, वास्तिल का पतन किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट का जो अंतिम पराजय हुआ था किस युद्ध में हुआ था? वाटरलू की युद्ध। और वाटरलू की युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आगे है, 8 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? मालदीव से मिनिकॉय हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। आगे, 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? मिनिकॉय से लक्षद्वीप। किसको हो जाएगा? मिनिकॉय से लक्षद्वीप। वहाँ था मालदीव से मिनिकॉय, यहाँ है मिनिकॉय से लक्षद्वीप। आगे, 10 डिग्री चैनल को द्वीपों को अलग करता है? किसको? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये तीनों बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसमें वही क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है बिहार पुलिस या
बिहार पुलिस ड्राइवर या जितना भी बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हो या रेलवे, सभी में जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसमें डाला गया है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ना रहे तो तमिलनाडु मार सकते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? वलित पर्वत है। आगे है, ग्रेट हिमालयों को हिमाद्री से कौन सा अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे MCT कहते हैं। आगे है, जलोढ़ मिट्टी किसकी कमी से पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस के कमी से पाए जाते हैं। आगे है, भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कॉफ़ी कर्नाटक में है। आगे है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। लो अयस्क उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक धार्मिक लिंगानुपात किस धर्म का है? तो ईसाई धर्म का कितना है? तो 10/6 है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम धार्मिक लिंगानुपात किस धर्म का है? तो सिख धर्म का है। सबसे अधिक ईसाई और सबसे कम सिख। कितना है? 893। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में है, USA में है। स्थानांतरित कृषि या जिसे झूम की कृषि कहते हैं, आंध्र प्रदेश में कहाँ किया जाता है? पोंडू नामक जगह पर किया जाता है। यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, झूम की कृषि। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में किस तट पर बहती है? अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। कहाँ? अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया की धारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा। कैसी? ठंडी। अलास्का की धारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है। आगे है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे है, संपत्ति का अधिकार को अब किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के कम रखा गया है। आगे है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK माथुर ने पेश किया था। सन्मुख सट्टी ने पेश किया था। RK सन्मुख सट्टी ने। आगे देख लेते हैं, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा जेम्स विल्सन को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यालय कितना है? 3 वर्ष में यह 70 वर्ष की आयु तक होती है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। आगे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत। भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का पहला मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। संविधान सभा के प्रारूप समिति के केवल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य। आगे है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार? 6 वर्ष में किया गया था? तो 1 बार, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे है, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति में है ना, क्रय पर इसका घट जाता है। आगे है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, तो यह हो जाएगा कौन? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। आगे है, एकता टेस्ट सीरीज में है, 50 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गोल्ड ने किया था। किसने? विलियम गोल्ड।
आगे देख लेते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र सुधार से है। आगे है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाला बेरोजगारी कौन सी है? प्रक्षण बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कौन सा संबंध होता है? विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाफर या वक्र क्या दर्शाता है? कर दर या कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। आगे रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है। क्या लेता है? पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो दर कहलाता है। यानी कि आरबीआई खुद दूसरे बैंक से लेता है। अगर आरबीआई किसी बैंक को देता है तो रेपो दर कहलाएगा। रिवर्स रेपो दर जब आरबीआई लेगा तो खाली उल्टा होता है। ठीक। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन करना। वोल्टेज रेगुलेशन करना। आगे है शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? कार्बन के छड़ का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो जस्ते के बर्तन का। देखिए कैथोड किसका बना रहता है? तो कार्बन की छड़ को। और जब पूछेगा एनोड किसका बना रहता है तब जस्ता के छड़ को। प्राथमिक सेल एक उदाहरण है। लेकलांचे सेल या डेनियल सेल या वोल्टेज सेल, ये सब क्या है? प्राथमिक सेल है। द्वितीय सेल का उदाहरण कौन हो जाएगा? सीसा संचायक सेल जैसे लेड एसिड बैटरी। यह होता द्वितीय सेल में। आए गए हैं डायोड बल्ब किस कार्य के लिए उपयोग होता है? यह होगा एसी से डीसी में बदलना। आगे है ट्रायोड बल्ब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? परावर्धक या दो लित्र के रूप में। आगे है अति चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। बर्फ का गलना केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन। अल्कोहल का हिमांक कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। बिजली के हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनों के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.25 से 1.5% होता है। पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है? 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। कांसा में तांबा टीन का अनुपात क्या होता है? तो कांसा में तांबा टीन हो जाएगा। कॉपर हो जाएगा 90%, टीन हो जाएगा 10%। आगे है मोनेल मेटल का मुख्य घटक क्या होता है? मोनेल मेटल हो जाएगा निकेल और कॉपर। मोनेल मेटल से पूछा जाता है। मोनेल मेटल याद रखना है निकेल और कॉपर। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यह आ जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। आगे है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये भी क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। आगे है होलोग्राफी में किस प्रकार का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। लेजर। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करता है? तापमान की सतह के क्षेत्रफल या हवा की गति पर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया है। भर्जन किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों के लिए किया जाता है? तो कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? लगभग 72%। लगभग कितना है? 72%। आइए हेमेटाइट
ये हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 Fe2O3 का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कच्चा चूना, जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, कच्चा चूना को क्विक लाइम। आगे है क्विक सिल्वर ने क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है। आगे है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो डिकन विधि द्वारा किया जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में या एक्वाराजिया में घुल जाता है। विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन होती है। कैथोड पर अपचयन। विद्युत अपघटन में पूछेगा कि एनोड पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण। कैथोड पर अपचयन हो जाएगा। आगे है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आगे है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। वनस्पति जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नग्न बीज एक उदाहरण है साइकस या पाइनस का। सबसे लंबा अनावृतीय बीजी पौधा कौन सा है? सिकोया या रेडवुड। आगे है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। आगे है आवृत्ति बीजी पौधे की मुख्य विशेषता क्या है? बीजों के फलों के अंदर होते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम किसका है? वंश का। पहला नाम किसका है? वंश का। आगे नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ठीक, तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में इम्पोर्टेंट होगा 500 का यह पार्ट 2। देख सकते हैं 500 टोटल इसमें जीके है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ठीक उस दिन आपको सभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 500 क्वेश्चन का। तो इस तरह से लगभग में है टोटल हम 4000 जीके जीएस आपको करवा देंगे। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम होते होते या बिहार पुलिस मद्य निषेध होते होते 8000 टोटल करवा देंगे। 8000 के आसपास में जीके। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। साथ में ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है मद्य निषेध और क्या कहते हैं हम बिहार पुलिस ड्राइवर का। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर चल रहा है। आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। जो भी करवाते हैं सबका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। जैसे इसका लास्ट क्लास होगा तो PDF मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 100 तक हो गया था। द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम किसका होता है? जाति का। पहला था क्या? वंश का। दूसरा क्या है? जाति का। आगे है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु का नाम बताइए। राइजोबियम एजोटोबैक्टर हो जाएगा। तपेदिक टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस हो जाएगा। ठीक, आगे है एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सेलमैन एवं वैक्समैन ने किया था। आगे सेलमैन एवं वैक्समैन ने किया था। आगे हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। आगे है विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और TMV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। आगे है ये पूछा जाता है किस में पाया जाता है? खैनी का पत्ता में पाया जाता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है, फंगस। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन नामक नोटेटम कवक यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम यह कवक का नाम है। ठीक, यह कवक से प्राप्त किया जाता है। सीधा पूछेगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। लाइकेन किसका सूचक है?
वायु प्रदूषण का सूचक है, ये सब पूछा जाता है, जो विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आगे है पौधा में फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन का संवहन करना होता है। और जाइलम का क्या है कार्य, तो वो होता है जल का संवहन करने का कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के किस भाग से होता है, तो पत्ती से होता है। थोड़ा बगल में शादी है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। और किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। चलिए, छुई मुई पौधे की पत्तियों की गति कैसी होती है, कपानु कुंचन की तरह होता है, जैसे छुइएगा वो मुड़ जाएगा। आगे है प्रकाश, प्रकाश अनुवर्तनन क्या है, पौधे के भाग का प्रकाश की ओर मुड़ना होता है, जिस तरह से प्रकाश जिधर जाएगा उधर मुड़ जाएगा, जैसे सूर्यमुखी का पौधा का फूल। आगे है अमीबा किस विधि से जनन करता है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन किया जाता है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, हाइड्रा मुलुक्लुन द्वारा विधि होता है। आगे है केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है, नेफ्रिडिया है। आगे है कॉकरोच का उत्सर्जन अंग क्या होता है, मेल पिगी नलिकाएं होती है। कीट वर्ग किस संघ के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस किस संघ की जंतु है, मोलस्का संघ की जंतु है। चलिए, मछली के हृदय कितने कक्ष होते हैं, मछली के हृदय में जो है ना मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक। आगे है मेढक किस वर्ग के जंतु है, तो मेढक दोनों जमीन और थल दोनों पर रहता है, जमीन हो गया और क्या कहते हैं जल दोनों में रहता है, इसीलिए इसका क्या ओभयचर में इसको गिनती आता है, ओभयचर हो जाएगा। आगे है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप हो जाएगा किंग कोबरा। आगे है कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है, कीवी पक्षी जो है ना ये बार बार पूछा जाता है, न्यूजीलैंड में। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है, प्लेटिपस, अंडे देने वाला स्तनपायी प्लेटिपस। हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिका में, जिसे आरबीसी कहते हैं। और स्वस्थ रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे है श्वेत रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत रक्त का कोशिका का भी तुरंत बोले थे, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट यह रोग क्षमता को लड़ने में मदद करता है। डेंगू बुखार किसकी संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। आगे है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। आगे है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आयोडीन किस हार्मोन से संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, आयोडीन जैसे बोला थायरोक्सिन मार दीजिए। आगे है लरो उरो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनालाइन हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। आगे है प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो अम्ल से बना होता है। तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। आगे है बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग के लिए लगाया जाता है, जिसे तपेदिक रोग कहते हैं। पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आगे है हेपेटाइटिस रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को करता है या लीवर को करता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जोहानसन ने किया था। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। आगे है लिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, लिंग हो जाएगा एक्स वाई दोनों होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। आगे देख लेते हैं उत्त परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, उत्त परिवर्तन हो जाएगा होंगरो डी ब्रिज ने दिया था। आगे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। आगे है चाय का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, कामेलिया साइनेसिस। कामेलिया साइनेसिस कॉफ़ी पौधे की किस भाग से मिलती है, तो बीज से मिलती है। रबर किससे प्राप्त होता है, लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त होता है। और सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, भूकंप के तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे है पॉलीग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है, झूठ पकड़ने वाला मशीन होता है, ठीक, झूठ को पकड़ते हैं।
आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को क्यों मिला था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था 1998 में नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न 1900 आगे देख लेते हैं, आगे आएगा सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कोड नामक स्थान पर हुआ था, जिसे इस्माइल बुद्धा रखा गया था। इसका दूसरा भी दिया गया है, हम दूसरा बोल रहे थे। भारत का दूसरा परीक्षण कब परीक्षण कोड 1998 में हुआ था? कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। पहला था इस्माइल बुद्धा, दूसरा ऑपरेशन शक्ति था। आगे देख लेते हैं, आगे है 158 दिया गया है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का आदर्श वाक्य हो जाएगा बल सही मूल विज्ञानम। आगे है इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आगे है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। आगे चलिए, एडुसेट किस क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह है? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए है। आगे है जेपीएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जिस हो जाएगा ग्लोबल पोजीशिंग सिस्टम। आगे है भारत अपना क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है? नाविक हो जाएगा। आगे है बायोडीजल बनाने में किस पौधे का उपयोग होता है? जेट्रोफा पौधा का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से है। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से है। आगे है चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे है इफ्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 73 में हुआ था और सिंह प्रोजेक्ट 72 में हुआ था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया था कब? 92 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 92 में। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि संरक्षण से। कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए जितना भी है क्वेश्चन संबंधित आपको छूटेगा नहीं, ठीक। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर डिटेल से सभी एक ही में डाल देते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और उसके बाद ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? वायु प्रदूषण को कहा जाता है। BOD का पूर्ण रूप क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। लाइकेन किसका अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषण का है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? बोर टाइगर रिजर्व। क्या है? बोर टाइगर। आगे है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद पेंच कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। कहाँ? शांति के क्षेत्र में। आगे हो जाएगा सुनहरी क्रांति का किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद उत्पादन से है। आगे बढ़िए। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा से है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2003
2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 2007 में। आगे है नाफेड। नाफेड क्या है? नाफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से है। और ट्राइफेड किससे संबंधित है? जनजातीय उत्पादन विपणन से है। आगे हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 1998 में। आगे है 150 तक ले जाते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुआ था? 2016 में। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि संग्राम विकास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर आज करवाते हैं 100-150 क्वेश्चन। टोटल इसमें 500 क्वेश्चन है, ठीक। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक। देख सकते हैं 500 टोटल क्वेश्चन है। कितना है? 500। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको सभी करवाएंगे। लगभग एग्ज़ाम तक में मद्य निषेध या बिहार पुलिस ड्राइवर का मद्य निषेध तक में 8000 क्वेश्चन करवा देंगे। कितना? 8000। 2-3 वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक। आप जाकर देख सकते हैं। साथ में ही इसका PDF भी मिल जाएगा। जैसे वीडियो कंप्लीट होगा टोटल आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो 500 क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। और साथ में लास्ट में 500 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, महामैराथन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। सेलेरी कल्चर रेशम उत्पादन से है। बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। जितना देखिए पूछा गया क्वेश्चन सभी इसमें हमको डाल दिए हैं, ठीक। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से है। और फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती से है। सिल्वीकल्चर का संबंध वनों के संवर्धन से है। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जी के खेती से है। और पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से। ये सभी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। रट लेना है आपको। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी हुआ था। कब? 1949 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा नोट जारी कौन करता है? RBI करता है। 1 रुपये के नोट पर 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है या कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। सेबी के कार्य क्या है? सेबी का शेयर बाजार के विनिमय करना होता है। भारत में सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। आगे है डीमैट खाता किसे कहते हैं? शेयर बाजार को कहते हैं। तेजरिया और मंदेरिया शब्द किससे संबंधित है? तेजरिया मंजरिया शेयर बाजार से है। और इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। जितना भी आपको संबंधित पूछा जाएगा वो सभी इसमें डाल दिया गया क्वेश्चन, ठीक। हवाला क्या है? हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। देखिए हवाला पूछेगा, हवाला क्या है? एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। फेरा का स्थान किस अधिनियम में लिया गया था? तो फेम अधिनियम में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। IDBI बैंक का स्थापना कब हुआ था? 64 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? 82 में हुआ था एक्सिस बैंक का स्थापना, 82। मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में। और पेमेंट बैंक की न्यूनतम पंजीकरण कितनी है? तो 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़। बिम्सटेक में कितने सदस्य हैं? 7 है। एशियन में कितने सदस्य देश है? एशियन में 10 है, प्लस एक पूर्वी तिमोर है। आगे है संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। जितने भी प्रमुख देश का संगठन है इसमें डाल दिया गया है। जैसे G20 में कितने सदस्य हैं? तो 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ प्लस एक अफ्रीकी संघ। क्या है? 19 को देश है, उसके बाद ये यूरोपीय संघ है, उसके बाद अफ्रीकी संघ है। आगे है ब्रेटन वुड्स ट्विनिस किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF बैंक हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितने होते हैं? तो 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है।
राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। कब? 1993 ईस्वी में। कब मनाया था राष्ट्र मानवाधिकार? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। आगे है इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आगे है यूरो मुद्रा कब शुरू किया गया था? 1999 में किया था। डॉलर किस देश की मुद्रा है? अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि का है। आगे देख लेते हैं येन किस देश की मुद्रा है? येन हो जाएगा जापान के। युआन किस देश के? चीन का। और रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस का। टाका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश का। और रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया देखिए किस किस देश का है? भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल और श्रीलंका का है। एक और देश है, ठीक, वो भी आगे होगा। कयात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार की है। ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा राजधानी, अब देखिए ओटावा हो जाएगा कनाडा की। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की। जो जो पूछा जाता है ना, उस जितना है उसमें इसमें डाल दिया गया है। बेली गठन स्टैटिक जीके में यही तो फायदा है। आप चैनल पर बने रहिए, जब तक एग्जाम है आपका एग्जाम निकल जाएगा। बेली गठन किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी की है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। रोम इटली का राजधानी है। मैड्रिड किस देश की राजधानी है? स्पेन के है। लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो पुर्तगाल की। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो फिनलैंड की। एथेंस ग्रीस यूनान का राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। और तेहरान ईरान की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। नैरोबी केनिया की राजधानी है। अदिस अबाब किस देश की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है। आगे ब्यूनिस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। सेंटियागो चिली की राजधानी है। बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की। लिमा पेरू की राजधानी है। हवाना क्यूबा का राजधानी है। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? मलेशिया की। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। हानोई वियतनाम की राजधानी है। आइए आगे देखते हैं। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। पियोंगयांग किस देश की राजधानी? उत्तरी कोरिया की। ढाका बांग्लादेश की। थिम्पू भूटान की। और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। और मालदीव की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब हुआ था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय सैन्य दिवस पूछता 15 जनवरी को। आइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। आगे है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और बाल दिवस कब मनाया? 14 नवंबर को। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। आगे है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस हो जाएगा कितना? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और मानवाधिकार दिवस तो बतेबे किए थे 10 दिसंबर को। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17
अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। उसके बाद विश्व कविता दिवस का मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। देखिए नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो वहाँ सब कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, 1 मिनट बता ही देते हैं 10 क्वेश्चन और। आइए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस का मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। आगे है विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस का मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। उसके बाद विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस के जन्मदिन मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। आगे है सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। और विश्व मानक दिवस का मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पोलियो दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 11 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस का मनाया जाता है 14 नवंबर को। संविधान दिवस का मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस का मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 14 दिसंबर को। किसान दिवस 23 सितंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और 20 हॉकी की जादूगर किसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। उड़न परी किसे कहा जाता है पीटी उषा को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है शोएब अख्तर को। और लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। और टर्मिनेटर किसे कहा जाता है हरभजन सिंह को। आइए देखते हैं, 50 तक देख लेते हैं, ठीक। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी। आगे दादा साहेब फाल्के के नाम किससे जाना जाता है दादा नाम से किसे जाना जाता है तो सौरव गांगुली को जाना जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और कल इसका समाप्त हो जाएगा। कल ही PDF इसका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा स्टैटिक जीके बिहार पुलिस ड्राइवर या मद निषेध कक्षपाल के लिए स्टैटिक जीके जो चैप्टर बाय चैप्टर इसमें सभी का क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक। देख सकते हैं टोटल 500 क्वेश्चन है। आज कंप्लीट कराया जाएगा और इसका PDF भी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। आप जुड़ के ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होगा 350 से 500 क्वेश्चन आज का क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक। आप चैनल पर बने रहिए। 350 के आसपास में करा दिया गया था, ठीक। थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब हो सकता है, बगल में मेला है जिसके कारण आवाज़ साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाला के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, हल्का फुल्का जो होता है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक।
फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? सौरभ गांगुली को कहा जाता है। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। अभी थोड़ा हो सकता है 20-22 वो खेल से होगा। हिटमैन किसे कहा जाता है? रोहित शर्मा को कहा जाता है। चीकू किस क्रिकेटर का उपनाम है? विराट कोहली को चीकू के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, पूछ सकता है। जंबो किस क्रिकेटर के उपनाम है? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम। डेनिस द मेनस किसे कहा जाता है? आंद्रे अगासी को। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। हॉकी बिजार्ड किसे कहा जाता है? कहने का मतलब हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को। आगे है, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है निर्मल हृदय। और विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को। देखिए, पहले विश्व कवि कहेगा, उसके बाद कवि गुरु कहा जाता है, और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। और हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। आगे बढ़ते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। आगे है, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रवि शंकर महाराज को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश को जाना जाता है। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। राजश्री किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। गुरुजी की उपाधि गुरुजी किसे कहा जाता है? SS गोवलकर को जाना जाता है गुरुजी के नाम से। राजा जी के नाम से C राजगोपालाचारी को, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। स्पैरो किसे कहा जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। महामानव किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन को कहा जाता है। सुपर कैट किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइट को। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण को। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यदेंद्र मोहन सेनगुप्ता को। भारतीय फिल्म के पितामह किसे कहा जाता है? गुंडी राज गोविंद फाल्के, यानी कि दादा साहेब फाल्के। आगे है, विद्रोह भाषों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नसरुल इस्लाम को। मैन ऑफ डिस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्लेड स्टोन को जाना जाता है। मेडन क्वीन किसे कहा जाता है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम को। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। माता वसंत किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को। आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। आगे है, बापूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। आंध्र केसरी टी प्रकाशन को जाना जाता है। और शेर कश्मीरी शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजबिर रहमान को। चाचा
के नाम से जवाहरलाल नेहरू को युवा तुर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर को कहा जाना जाता है, या चंद्रशेखर आज़ाद को ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल, ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। आगे देखते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। जर्मन राइन राज के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जाल वे राइन क्या था? एक शुल्क संघ था। रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी बिस्मार्क, और भारत में बलबन ने अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक जोसेफ मेजनी थे। और कार्बोनरी क्या था? इटली के राष्ट्रवादी एक गुप्त संगठन थे। लाल कुर्ती का सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, इटली के कर्नल का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क कहा जाता है काउंट काबूर को। उसके बाद विक्टर एमिनुअल कहाँ का शासक था? सर्डानिया और पिडमॉन्ट के। आगे है, खूनी का रविवार की घटना किस क्रांति से संबंधित है? रूसी क्रांति से। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। और दुनिया का मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। और चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन थे जो कि रूस देश का था। आगे है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन थे। और अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। लाल सेना का गठन टोटोस्की ने किया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। आगे है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। आगे है, वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। इंग्लैंड का चार टी-शर्ट आंदोलन का हुआ था 1838 ईस्वी में हुआ था। शानदार अलगाववाद की नीति किसने अपनाया था? ब्रिटेन ने अपनाया था। आगे है, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे थे। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। यूरोप की सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर थे। और मेनिकॉफ मेरा संघर्ष की आत्मकथा के लेखक कौन थे? हिटलर थे। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। आगे है, पर्ल हार्बर का आक्रमण किसने किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ने किया था। लिटिल बॉय एवं फैटमैन के नाम से हिरोशिमा पर नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम था। ठीक, लिटिल बॉय कौन गिरा था? हिरोशिमा पर। और फैटमैन नागासाकी पर। कब गिरा था? 1945 6 दिसंबर 9 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक 1920 में हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो भारत में हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में
दो देशों में के बीच हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन के बीच स्थित है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। और डुरंड रेखा दो देशों के बीच है, तो डुरंड रेखा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 38वीं समांतर रेखा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच हो जाएगा। 49वां हो जाएगा समांतर रेखा किन दो देशों के बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा। ठीक, अमेरिका और कनाडा के बीच। आगे बढ़ते हैं। मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और हो जाएगा ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। देखिए ऑर्डरनिस हो गया और हिंडनबर्ग रेखा दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच है ये दोनों। ठीक, स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के यूएसए में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। और क्रेमलिन कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आगे है पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। आइए आगे बढ़ते हैं। पेंटागन कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। व्हाइट हाउस किसे कहा जाता है? वाशिंगटन डीसी के यूएसए में। और डाउनिंग स्ट्रीम 10 नंबर कहाँ स्थित है? लंदन में। यूके के ब्रिटिश के पीएम के निवास स्थान है। आगे है वॉल स्ट्रीम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। आगे है टीम, यह जगह CIA किस देश का खुफिया एजेंसी है? तो यह अमेरिका का जगह। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? इजराइल का है। और ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो यह पाकिस्तान का है। राव किस देश का है? तो राव अपना भारत का है। और उसके बाद MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी? ब्रिटेन का हो जाएगा। उसके बाद KGB FSB किस देश की खुफिया एजेंसी है? रूस का हो जाएगा। राइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट हो जाएगा जापान का। ड्यूमा रूस का। नेसेट हो जाएगा इजराइल का। और कांग्रेस किस देश का है? तो अमेरिका का। मजलिस किस देश का है? ईरान और मालदीव का है। सूरा किस देश का संसद का नाम है? सूरा अफगानिस्तान का हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल का है। जातीय संसद किस देश का है? तो बांग्लादेश का। बुंडेस्टैग किस देश की संसद का नाम है? जर्मनी का है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड का। स्टोटिंग किस देश के संसद का नाम है? नॉर्वे का है। और रिक्सडेग किस देश का संसद का नाम है? स्वीडन का। और फोल्केटिंग हो जाएगा डेनमार्क का। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस है। उसके बाद इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। और म्यांमार के प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन है। यह सब प्राचीन नाम है। चलिए, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? सियोम है। और जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। और ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फार्मोसा। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका टोटल एक बार में कंप्लीट करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक, सबको एडजस्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट फिर 500 का आएगा क्वेश्चन। आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, प्यार दीजिएगा तो आपका आते रहेगा 5500 क्वेश्चन का। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।